इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं नदीम खान और इस वक्त हमें दतिया उपचुनाव जो चल रहे हैं इसके लिए हम दतिया पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से चुनाव का माहौल बना हुआ है। और इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी। आइए हम उनसे जानते हैं, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर है, हम जानेंगे क्या चुनाव का माहौल है और क्या इस स्थिति बनी हुई है। तो अभी इस समय जो देखा जा रहा है दतिया के अंदर बड़ी खींचतान चल रही दोनों साइड से। क्या लगता है आप इतने टाइम से यहाँ पर है? दतिया उपचुनाव में मतदाताओं के मन में विकास के प्रति बहुत अटूट विश्वास है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और विशेष तौर से दतिया विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं वो वास्तव में सराहनीय है। और भाई नरोत्तम मिश्रा जी जब मंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत काम कराए। उन्होंने इतनी श्रृंखला लंबी कर दी है विकास की, और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लोगों को लाभ मिला है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि लोगों के मन में केवल एक ही बात है कि भाई अगर भाजपा की सरकार है तो विकास अगर कोई कर सकती है पार्टी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब दो चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवार कौन है? उधर भी जो उम्मीदवार है वो मुझे लगता है कि उम्मीदवार अपना एक निमित्त होता है, काम पार्टी के लोग करते हैं। इधर हमारे आशुतोष तिवारी जी नए उम्मीदवार है, संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया। और दोनों पार्टी के बारे में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो सड़कों का जाल बिछा हो, सिंचाई योजनाएं बनी हो, शिक्षा के क्षेत्र में सांदीपनी विद्यालय हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसा करके पुल पुलिया, फ्लाईओवर, ब्रिज, सारी चीज़ें जितने डेवलपमेंट के काम हुए ये सबकी निगाह में है। बिजली कितनी मिल रही है सब लोग जानते हैं। इसलिए मेरा कहना है, मैं जो देख रहा हूँ लोगों की भावना जो यहाँ पर दतिया विधानसभा में है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं तो सभी दतिया विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करूँगा, जनता से अपील करूँगा कि वो विकास के साथ खड़े हों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से आने वाली 30 तारीख को मैं अपील करूंगा कि भाई आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी वोटर से चुनाव जिताएं। विकास की बात करें, ये तो दिखता है कि विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जहाँ तक इस समय जो जिस तरीके से वो जो चुनाव में मैदान में आए आशुतोष तिवारी जी, वहाँ पर टिकट नरोत्तम जी का बना था। वो टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं दतिया की जनता में रोष दिखाई देता है, साइलेंटपन दिखाई देता है। किसी बहुत परिपक्व और बहुत ही हमारे मैच्योर वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी जानते हैं कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के टिकट करते हैं, बहुत सारे लोगों को फिर कहीं दूसरी व्यवस्था में लगा देते हैं, कहीं जिम्मेदारी दे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई नाराजगी है। उन्होंने तो बहुत कसम खा करके और उन्होंने तो जनता के सामने बड़ी सभा में उन्होंने कहा कि आशुतोष मेरा भाई है छोटा, और 1 और 1 11 होंगे हम, और बिल्कुल ताकत के साथ में मैं आशुतोष तिवारी को चुनाव जीता करके ले जाएंगे। ये उनने संकल्प लेकर के कहा और मैं देख ही रहा हूँ कि वो लगातार लगे हुए प्राणपण से पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के परिवार की तरह सब लोग मिलकर के चुनाव जिताएंगे। सब लगे हुए हैं। हमारे बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस चुनाव में जुटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का साफ साफ कहना है कि ये चुनाव हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि पूरे दतिया का जिस तरह से विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम जी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास हुआ है। कैमरा पर्सन नितिन दुबई के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7 से दतिया।